हाँ भाई। चलिए आज का अपना टॉपिक है इवेंट। तो इवेंट होता क्या है भाई, बता सकते हो? अच्छा, ये वर्ड कहीं पे सुना है इवेंट का? मैथ्स को छोड़ दीजिए, मैथ से बाहर निकल जाइए थोड़ी देर। सुना है कहीं पे? हाँ। जैसे आपके स्कूल में कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन चल रहा होता है तो उसमें बताते हैं भाई इतने इवेंट हैं। सुना था ना वहां पे? ये इवेंट का मीन्स क्या था, जो परफॉर्मेंस है आपके पास। तो इस चीज से समझते हैं इवेंट को एक बार, देन हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। तो भाई देखो, अगर ये फंक्शन है हमारे पास, इस फंक्शन को हम ले लेते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है। उस फंक्शन के पूरा जो था उसको तो आपने फंक्शन बोल रखा था, और उस फंक्शन में जो जो आपने परफॉर्मेंस डाल रखी थी उन परफॉर्मेंस को आपने क्या बोला था? इवेंट। तो इट मींस आपका जो पूरा फंक्शन था उसके अंदर जो चीजें होनी थी उनको आपने इवेंट बोल दिया था। तो ऐसे ही हम जब मैथमेटिकली आते हैं, तो सैंपल स्पेस हमारा एक तरीके से काम कर रहा है फंक्शंस के लिए। और इस सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट आप लिखते थे भाई, अभी तक आपने यही तो बोला था सेट। तो उस सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखते थे, उन्हीं में से कुछ को उठा के आप एक सेट बना दीजिए भाई, उसको हम सबसेट बोल देते हैं। और उनको ही क्या बोलते हैं हम फिर? इवेंट। तो अगर हम मैथमेटिकली जाएं तो इवेंट आपके पास कैसे डिफाइंड होगा? इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस। समझ आया? जो भी हमारे पास सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट, देखो हमने सबसेट के लिए कुछ स्पेशल नहीं बोला, कोई भी सबसेट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, तो भाई आपके पास हेड हेड आता है, आउटकम्स में हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। तो अगर मैं यहाँ से इवेंट्स को डिफाइन करूँ तो आप यहाँ से सिंपल सिंगल सिंगल भी ले सकते हो भाई। मैंने E1 बोल दिया है एच एच, E2 में बोल देता हूँ एच टी से, E3 हो गया आपके पास टी एच, एंड E4 इज इक्वल्स टू टी टी। और भी ज्यादा हो सकते हैं, E5 इज इक्वल्स टू, ये दोनों इवेंट एक साथ रख ले, इस तरह से आप और भी चल सकते हो। यस। तो ये सभी जो हमने E1 E2 E3 अप टू E5 तक ये सभी जो भी लिखे हैं, ये सभी क्या है हमारे पास? इवेंट्स है ऑफ सैंपल स्पेस एस। किसी को कोई डाउट सैंपल स्पेस में, सॉरी इवेंट में? यस। ओके। अब देखो, जैसे आपके पास अगर यहाँ से देखिए कितने इवेंट्स बन सकते हैं, तो उतने ही इवेंट बनेंगे जितने आप इसके पास सबसेट बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए आप करते थे 2n, 2⁴ मीन्स 16। आप 16 डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। वो तो बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे वो, उसके बाद कुछ मिक्स करके और सेम करके करोगे तो अलग। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इवेंट हो गया। जैसे ही हमारे पास इवेंट आया, अभी इवेंट्स के टाइप करते हैं भाई। इवेंट अलग अलग टाइप्स के होंगे, कौन सा इवेंट किस टाइप का है उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब ये इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा होगा भाई? इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा आएगा? देखो,
आपने बोला जो भी सैंपल स्पेस है उसका कोई भी सबसेट ले लीजिए, एक मिनट भाई, सबसेट ले लीजिए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इवेंट। एंड वी नो दैट एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। क्या हो गया भाई तेरे को? अब देखो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए बात कर रहे थे, जो फाई है वो हमेशा सबसेट होता है, तो आपके पास जो सेट फाई है वो हमेशा सबसेट है एस का, तो इस सेट फाई को क्या बोलते हैं हम, इम्पॉसिबल इवेंट। और ये कैसे आएगा, देखो अगर हमने एक हेड को सॉरी कॉइन को टॉस किया तो वहां से आपको आउटकम्स मिल सकते हैं हेड और टेल, और मैं बोल रहा हूँ ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 1 या फिर नंबर 2 3 4 कुछ भी लिख लीजिए। भाई क्वाइन को टॉस किया और उस पे आप ये बोल रहे हो कि 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, तो क्या ये कभी पॉसिबल है आपके पास? एक क्वाइन को टॉस करने के बाद कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो इवेंट ई है ये कैसा हो गया हमारे पास, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। इट मींस ई जो है वो एम्प्टी आएगा आपके पास। तो एक ऐसा इवेंट जो एम्प्टी होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। सेकंड है आपके पास श्योर इवेंट। श्योर का मीन्स क्या हो गया कि आपका जो इवेंट है, इफ मैं कोई भी बोल रहा हूं इवेंट ई इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस, एस मीन्स ई आपके पास इक्वल हो जाए सैंपल स्पेस के, देन ई इज श्योर इवेंट। ई जो आपके पास है वो श्योर इवेंट आएगा। इम्पॉसिबल के लिए ई है वो एम्प्टी हो जाएगा, श्योर इवेंट में ई इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस हो जाएगा आपके पास, देन हम उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट कौन से होंगे भाई, इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन एलिमेंट, अगर किसी भी इवेंट ई के पास क्या है, ओनली एक एलिमेंट है, देन ई इज only one element, then E is a simple event। ये आपके पास जो रहेगा उसको सिंपल इवेंट बोलेंगे। जैसे आपके पास सैंपल स्पेस अभी जो आपने बोल रखा था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल है। आपने एक इवेंट लिखा था यहाँ पे, कोई भी ले लीजिए हेड टेल, इसमें से 4 एलिमेंट थे, और ये जो आया आपके पास इवेंट ई, इसके अंदर ओनली एक एलिमेंट है, देन दिस इवेंट ई इज ए सिंपल इवेंट। ओके। नेक्स्ट आपके पास है कंपाउंड। तो एक ऐसा इवेंट, एन इवेंट ई इज सेड टू बी कंपाउंड if it has 2 or more than 2 elements। कंपाउंड इवेंट किसको बोलते हैं भाई, एक ऐसा इवेंट ई जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट हो, या तो 2 हो भाई या 2 से ज्यादा भी हो जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। जैसे हम इसी के लिए लिखे एक इवेंट एफ लिख रहे हैं,
जिसमें हमने 2 एलिमेंट्स डाल दिए। तो ये जो f है, इस f को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट। ओके, अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के बारे में। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स का बात होगी जैसे हमने सेट्स में किया था वैसे। अब आपका थोड़ा सा टेस्ट होगा, आपने जो सेट्स पढ़े थे वो भूलते नहीं गए हो, उस चीज को टेस्ट करते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट में हम सबसे पहले बात करते हैं भाई कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट याद है? ना, देखो कंप्लीमेंट अगर याद नहीं है तो ए सेट था, एक यूनिवर्सल सेट था, ए का कंप्लीमेंट आपने लिखा था यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, इस यूनिवर्सल सेट की जगह आपके पास कौन आ जाएगा? सैंपल स्पेस। और यहाँ पे इस ए की जगह शायद ई यूज किया जाएगा, और ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर कंप्लीमेंट इवेंट क्या होगा? फॉर एवरी इवेंट, ए से ही बोल देते हैं, देयर कोरस्पॉन्डिंग अनदर इवेंट there corresponds another event, जिसको बोलते हैं a dash called complementary event कब कहेंगे भाई? आप बोल दो इफ ए कंप्लीमेंट जो आपके पास वो किसके इक्वल है? सैंपल स्पेस माइनस ए। और इसको कई बार क्या बोल देते हैं? नॉट ए। नॉट ए से भी बोलते हैं। जैसा आपने सेट्स में था ना, बस वही है, यहाँ पे इवेंट लगा दिया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कंप्लीमेंट में। तो ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है द इवेंट ए और बी। क्या भाई? हिमांशु क्या बोल रहा था? यू में से माइनस करते थे, यहाँ पे यू की जगह सैंपल स्पेस ऐसे है, उस चीज को देखो। नेक्स्ट आपके पास बोला गया था इवेंट ए और बी। तो भाई इवेंट ए और बी का सिंपल सा मीनिंग ये समझिए, ये आपके पास हो गया ए और बी जो इवेंट है उनका यूनियन। ठीक है, तो जो दोनों इवेंट है उनका यूनियन कर दीजिए, वो आपके पास हो जाएगा ए और बी। थर्ड में आपके बोला था इवेंट ए एंड बी। ए एंड बी का मीन्स क्या था? एंड का मीन्स था इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे भी आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। जो भी दो इवेंट्स हैं उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए आप, तो जो आपको मिल जाएगा उसको बोलेंगे द इवेंट ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ ये बोल रहा है द इवेंट ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी, ए हो बट बी ना हो। तो इसको आप कैसे बोलोगे भाई? ये अगर आपको याद हो तो डिफरेंस कर रहे थे हम भाई, इसमें वो एलिमेंट आ जाता है जो ए के हैं बट बी के नहीं है। या फिर आप इसको लिख सकते हो ए का इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के साथ। तो इससे हमें एक चीज और क्लियर होती है भाई, ए माइनस बी जो आपके पास है वो इक्वल भी होगा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मीन्स क्या हो गया, टू इवेंट्स A and B are said to be mutually exclusive if A intersection B is equals to 5। भाई अगर किन्हीं भी दो इवेंट्स के आप इंटरसेक्शन करते हो और इंटरसेक्शन करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ये दोनों इवेंट्स कैसे हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। क्लियर हो गई ये चीजें। अगर इसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो सैंपल स्पेस ले लीजिए, हमारे पास सबसे सिंपल है, हेड टेल है, टेल हेड है और टेल टेल है। तो आप ए इवेंट ले लीजिए, बी ले लीजिए आप टेल हेड करके, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लीजिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। देन वी कैन से दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या है कि आपके पास भाई हो सकता है दो या दो से ज्यादा इवेंट्स हैं, तो हम बोल लेते हैं यहाँ पे इफ E1 E2 E3, if E1 E2 E3 up to En, ये क्या है, आर n इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस S। किसी भी सैंपल स्पेस S के लिए आपके पास n इवेंट दे रखे हैं एंड एंड की जगह लगा देन E1 E2 up to En are said to be exhaustive कब, इफ इन सभी का जब यूनियन करें तो वापस से क्या आ जाए, सैंपल स्पेस E1 यूनियन E2 यूनियन E3 union up to En is equals to sample space, or we can say that union I is equals to 1 to n, ei is equals to sample space। देखिए भाई एक्सक्लूसिव में जो आपके पास इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी हो जाना चाहिए, एग्जॉस्टिव में क्या कहा, यूनियन करने के बाद सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, किसी के कोई डाउट है तो बताइए यहाँ तक। इवन के आगे यूनियन है बेटा, यहाँ पे बात कर रहे हो ना ये, हाँ तो देखो यहाँ पे यूनियन है, इस पे स्टार्ट किया I इज इक्वल्स टू 1 to n, तो इस पूरे को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था I इज इक्वल्स टू 1 to n E और I, यहाँ पे नंबर लिखे थे ना E1 E2 E3, और कहाँ तक चलना है, ये n तक चलना था, इसलिए I 1 to n तक लगा दिया, लेकिन इसके इक्वल आ रहा है सैंपल स्पेस। जैसे हम समेशन यूज नहीं करते सम के लिए, ऐसे ही सभी जगह यूनियन था, इसलिए पहले यूनियन लगा के और उस पे लगा दिया I 1 to n तक जा रहा था और EI पे। क्लियर, चलिए कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, दो चार, थोड़ी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। या 16.2 जो भी आपके एक्सरसाइज में हो, ज्यादा नहीं होगी, 14.2 मिलेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 14.1 ही है, वन जो भी हो देख लेना भाई। ये बोला ए डाइस इज रोल्ड
सबसे पहले इन्होंने बोला एक डाइस को रोल किया गया तो सैंपल स्पेस लिख दीजिए भाई। एक डाइस को एक ही बार रोल करने पे हमें मिलेंगे 1 to 6 तक कोई भी नंबर, हमने वो सभी लिख दिए। ये बोला लेट ई बी द इवेंट डाई शोज 4, भाई ई बी द इवेंट डाई शोज 4, भाई 4 यहाँ पे आ गया। एंड एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, और एफ आपके पास है डाइस पे कैसे नंबर आ रहे होंगे इवन, तो ये आपके पास हो गया 2, 4 एंड 6। अब बोल रहे आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये बताइए क्या ई और एफ आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमारे पास ये होना चाहिए था ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू एम्प्टी, तो ये चेक कीजिए भाई। अगर हम यहाँ पे देखते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, then this gives us 4 which is not equals to 5. This implies E intersection F is not equals to 5, hence आपके पास E and F are not mutually exclusive. बस इतना ही चेक करना था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इजी इजी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल। अगर सेट्स हमने अच्छे से कर रखा था तो इस एक्सरसाइज में तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये बोला डाइस इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। एक डाइस को थ्रो किया गया है तो सैंपल स्पेस आपके पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फर्स्ट में बोला गया ए जो इवेंट है ए नंबर लेस देन 7, ए नंबर लेस देन 7, तो भाई ए इवेंट आपके पास क्या बन जाएगा 7 से छोटे सभी नंबर, तो यहाँ पे जो भी नंबर लिखे हैं वो सभी 7 से लेस देन है, तो ये एज इट इज आ जाएंगे। बी के अंदर बोला गया ए नंबर ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7, तो बी में कुछ आएगा, कुछ भी नहीं है, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया। बी इज इक्वल्स टू 5। देखो ये हमारे पास आया था श्योर इवेंट, और ये कौन सा हो गया जो हमने अभी पढ़ा था उसमें से इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, थर्ड में हमसे बोला गया है सी ए मल्टीपल ऑफ 3, ए मल्टीपल ऑफ 3, इट मीन सी इज इक्वल्स टू 3 के मल्टीपल कौन से हैं 3 एंड 6, तो ये कौन सा हो गया अब कंपाउंड। भाई ये पूछे नहीं गए, बस हम वैसे ही हमारी नॉलेज के लिए देख रहे हैं कौन से वाला टाइप बन रहा था। ये कंपाउंड इवेंट हो गया, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट है। नेक्स्ट फोर्थ में बोला गया आपसे डी ए नंबर लेस देन 4, ए नंबर लेस देन 4, 4 से लेस कौन कौन से नंबर है भाई 1, 2 और 3, वो हमारा डी आ गया। ये भी कैसा है कंपाउंड है। और भी आगे हाँ फिफ्थ में एन इवन नंबर ग्रेटर देन 6 सॉरी 4, ई में बोला है इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा इवन नंबर, तो 4 से बड़ा इवन नंबर ओनली कौन सा है भाई 6, ये कौन सा हो गया कंपाउंड से अपोजिट कौन सा था सिंपल। ओके, सिक्स्थ में बोला गया है आपसे ए नंबर लेस देन 3, एफ इवेंट, और उसमें बोला गया ए नंबर लेस देन 3, 3 से छोटे नंबर में आ जाएगा भाई आपके पास 1 और 2। ये सभी इवेंट्स लिख दिए हमने। अब ये बोल रहा है ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी, अच्छा नोट है क्या एक मिनट, ए नंबर नॉट लेस देन 3, सॉरी नॉट लेस देन 3 के लिए तो क्या जाएंगे जो नंबर 3 से बड़े हैं, और 3 के इक्वल वाला भी आ जाएगा 3, 4, 5 एंड 6। भाई यहाँ पे जो नंबर लिखे आपने कोई भी नंबर ऐसा तो नहीं है जो 3 से छोटा हो,
इक्वल के लिए मना नहीं किया था उसने, बस लेस देन के लिए मना किया था, तो यहाँ पे 3 4 5 और 6 सभी आ जाएंगे। ठीक है। अब भाई ये ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी दोनों कैलकुलेट हो सकते हैं आपके पास। देखो ए यूनियन बी करोगे एम्प्टी साइड के साथ तो ए आ जाएगा, ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी साइड के साथ करेंगे एम्प्टी साइड आ जाएगा। बाकी इन्होंने कैलकुलेट करवाया बी यूनियन सी, तो वापस से सी आ जाएगा बिकॉज बी इज एम्प्टी साइड। ई इंटरसेक्शन एफ करवा रहे हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कुछ कॉमन आ रहा है, वो है 6। कैलकुलेट कर सकते हैं ना ये सभी चीजें। एक में बोला डी इंटरसेक्शन ई, तो डी और ई का कुछ भी कॉमन नहीं है इंटरसेक्शन में, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आ जाएगा। एक बोल रहा है ए माइनस सी, ए और सी, तो 3 और 6 हटा दीजिए में से भाई, तो आ जाएगा 1 2 4 5। आगे बोल रहा है डी माइनस ई, डी माइनस ई, तो यहाँ पे 6 था, 6 हटाना था ऊपर, वो है ही नहीं ऑलरेडी। यहाँ पे डी माइनस ई भी डी के ही इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। एक बोल रहा है एफ कॉम्प्लीमेंट, देन एफ का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, ए में से ए माइनस कर लें सैंपल स्पेस में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2। और एक आपसे कैलकुलेट करवाया गया ई का इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट के साथ। ई इवेंट कहाँ पे है, ये रहा, और इसका एफ कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन देखना है, तो वो कैसा आ जाएगा आपके पास, एम्प्टी सेट। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें, किसी का कोई डाउट।